भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी ऑर्शियन लेमा। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट को पहले समझिए। अगर आपको स्टेट एंड प्रूव आ गया तो स्टेटमेंट भी खुद देनी है और प्रूफ तो करना ही है भाई। लेट एक्स बी ए नॉर्मल स्पेस इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी टू डिसजॉइंट क्लोज्ड सबसेट्स ए एंड बी ऑफ एक्स एंड ए टू बी इज ए क्लोज इंटरवल इन द रियल लाइन there exists a continuous mapping f from x to ab such that fx is equal to a for every x in a and fx equal to b for every x in b, that is f at a is equal to में a and f at b is equal to में b। पहले तो इसकी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है उसको समझिए कि भाई x आपके पास नॉर्मल स्पेस है और नॉर्मल स्पेस के साथ अगर हमको ये गिवन हो कि भाई टू डिसजॉइंट क्लोज्ड सबसेट्स हैं, डिसजॉइंट भी हैं और क्लोज्ड भी हैं और सबसेट्स हैं x के a और b, और एक आपको क्लोज इंटरवल गिवन है, तब हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मैपिंग f आएगी फ्रॉम x टू ए बी सच डैट कि जो एफ एक्स है वो तो a आएगा और एफ एक्स जो है b आएगा। लेकिन पहले वाले केस में जो x है वो क्लोज इंटरवल जो है आपका क्लोज सबसेट्स ए है उससे बिलोंग करेगा, और जो सेकंड वाले केस में जिसमें एफ एक्स बी आएगा उसमें एक्स आपका बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना और इसका कन्वर्स। अब थ्योरम काफ़ी बड़ी है इसलिए मैंने क्या किया है, इसके छोटे छोटे सब पार्ट बना दिए हैं। तो आप सब पार्ट वाइज एक एक पार्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करना और इस तरह से माइंड में रखना कि फर्स्ट पार्ट में हमें ये वेरीफाई करना है, सेकेंड पार्ट में हमें ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, सपोज x इज ए नॉर्मल a and b are two disjoint closed subsets of x since the mapping h defined by hx is equal to b minus a into x plus a। ये आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि जब इंटरवल हम 0 to 1 लेकर के चलते हैं तो जैसे ही मैं इसमें 0 पुट करूंगा तो उसकी वैल्यू a आ जाएगी, और जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा तो b माइनस a प्लस a करके a से कट करके वैल्यू b आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसके अंदर हमें एक एच एक्स लेके चलना है और ये मैपिंग होगी फ्रॉम 0 1 टू ए बी। वी नीड टू कंस्ट्रक्ट ओनली ए कॉन्टिन्यूस मैपिंग जी फ्रॉम x टू 0 to 1 सच दैट g एट a इक्वल टू 0 एंड g एट b इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि सेट ए के अकॉर्डिंग उसकी जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 आए, चाहे ए का कोई भी पॉइंट मैं जी के अंदर रखूं। सेम वे में जो सेट बी का कोई भी पॉइंट अगर मैं पुटअप करता हूं जी एक्स के अंदर तो वो इक्वल टू 1 ही आए। ठीक है, अब देखिए मैपिंग जो हमारे पास कंपोजिशन जो मैपिंग होती है उसमें क्या होता है कि जी जो है आपका एक्स टू 0 to 1 है और जो एच है वो 0 1 से लेकर के ए बी तक है। तो हमारे पास जो एच ओ जी मैपिंग आएगी वो आपके पास कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगी, जी आपका x से 0 1 है और फिर 0 1 से ए बी तक जा रहे हैं तो फाइनल स्टार्टिंग x से होगी और एंडिंग ए टू बी होगी। तो एच ओ जी के लिए ये डोमेन हो जाएगी और ये रेंज हो जाएगी, और इस तरह से हमारे पास एच ओ जी मैपिंग होगी वो x से लेकर के ए टू बी तक की मैपिंग होगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास यही बता रखा है कि एच ओ जी फ्रॉम एक्स टू ए बी इज द डिजायर्ड मैपिंग। एच ओ जी एट ए इट मीन्स एच ब्रैकेट में जी ए की वैल्यू 0 है और एच जीरो का मतलब एक्स को 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी ए, यानी कि एच ओ जी ही वो मैपिंग है जो हमें चाहिए। जिसे ए पुट किया उसमें तो एफ ए जो है वो ए के इक्वल आ गया, और जैसे ही मैं इसके अंदर देखिए बी पुट करता हूँ तो इसका मतलब एच ऑफ जी बी आपके पास 1 है, और जैसे ही मैं h1 करता हूँ यानी कि एच एक्स के अंदर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो b माइनस ए प्लस ए से कैंसिल होकर के b आ गया। ठीक है, तो ये मैपिंग आ गई। फिर ये कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, हम ये वेरीफाई करेंगे। अब एच ओ जी विल बी कॉन्टिन्यूस बीइंग कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस मैपिंग। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, आपके पास जो एच एक्स है वो एक लीनियर पोलिनोमियल है एंड एवरी पोलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस। ये तो वैसे कॉन्टिन्यूस है और यहाँ पर हम जी को ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस मान करके ही चले हैं, तो जी और एच दोनों कॉन्टिन्यूस है, तो इनकी जो कंपोजिशन आएगी एच ओ जी वो भी कॉन्टिन्यूस होगी क्योंकि कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस मैपिंग इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस बाय डेफिनेशन। तो वी विल फर्स्ट डिफाइन ए कलेक्शन यू आर इज रेशनल of open sets such that closure of UP subset of UQ where P is less than Q
इन द फॉलोइंग वे। यहाँ तक की कंडीशन आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गई, जिसमें हमने क्या मैपिंग की, HOG, और हमने उसको कॉन्टिन्यूस शो कर दिया। ठीक है, उसके साथ ही अब हम एक कलेक्शन लेकर के चल रहे हैं UR, जहाँ पे R एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और U1 U2 U3 ये सब क्या है आपके पास, ओपन सेट्स हैं, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। अब इसके साथ ही जो क्लोजर ऑफ यूपी है वो सबसेट हो जाएगी यूक्यू। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जो इंडेक्स है अगर वो लेस देन है इस इंडेक्स से, तो इसका क्लोजर सबसेट हो जाएगा यूक्यू का, क्योंकि पी इज लेस देन क्यू। ठीक है, फिर लेट यू आर इज इक्वल टू 5 फॉर ऑल आर इज लेस देन 0 एंड यू आर इज इक्वल टू x फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 1। अगर लेस देन 0 है तो 5 और ग्रेटर देन 1 है r, तो हम यू आर को क्या लेकर के चलेंगे, x। नाउ वी डिफाइन द सेट यू पी एज फॉलोज। अब हम डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले तो हम u1 डिफाइन करेंगे x माइनस बी। सेकेंड, बिकॉज ए इज क्लोज सेट्स कंटेन्ड इन ओपन सेट U1। देखिए हमारे पास A और B दोनों के दोनों X के सबसेट हैं। अब X में से अगर मान लो मैं B को हटा भी दूं तो A का कोई भी पॉइंट नहीं हटेगा, क्योंकि A और B दोनों डिसजॉइंट है, A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि भाई आपके पास एक सेट, मान लो ये मेन आपके पास सेट X है, ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया। अगर मैं B को हटा भी दूं तो भी A का कोई भी पॉइंट माइनस नहीं होगा, और इस तरह से जो A है वो कंटेन्ड इन ओपन सेट U1 हो जाएगा, यानी कि U1 इज सुपर सेट ऑफ A। तो वी मे बाई नॉर्मेलिटी ऑफ एक्स चूज एन ओपन सेट U0 सच डेट। अब हमारे पास नॉर्मेलिटी की एक थ्योरम और आई थी, उसमें यह था कि ए जिसका भी सबसेट होगा U0 का, उसका क्लोजर सबसेट हो जाएगा किसका, U1 का। ये कंडीशन याद रख लेना। यहाँ तक हम सेकंड पार्ट हो गया हमारे पास, जहाँ पे आपको क्या करना है, UR मानना है, फिर UR एक जगह 5 है, UR एक जगह X है, फिर हम एक U1 लेकर के चले जो X माइनस बी मानेंगे। अगर U1 X माइनस बी है तो सीधी सी बात है A आपका क्लोज सेट होगा और वो इस U1 के अंदर कंटेन्ड होगा। ठीक है, तो अब आपके पास एक और ओपन सेट U0 आ जाएगा, सच डेट A इज सबसेट ऑफ U0 एंड क्लोजर ऑफ U0 इज सबसेट ऑफ U1 बाय द गिवन कंडीशन बिकॉज 0 इज लेस देन 1। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या है, लेट Rn बिलोंग्स टू n बी द सेट ऑफ ऑल रेशनल्स इन 0 to 1 वेयर R1 इक्वल टू 0 एंड R2 इज इक्वल टू में 1। यानी कि हम एक Rn सेट लेके चले रेशनल नंबर्स का इस इंटरवल के अंदर का, जहाँ पे R1 की वैल्यू 0 और R2 की वैल्यू हम 1 लेकर के चले, फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यानी कि R2 के बाद अगर हम ग्रेटर देन 3 या उसके इक्वल लेते हैं तो वी विल इंडक्टिवली डिफाइन द ओपन सेट URn बाई टेकिंग द लार्जेस्ट RJ एंड द स्मॉलेस्ट RI। इसमें बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें जो लार्जेस्ट है वो RJ लेकर के चलेंगे और जो स्मॉलेस्ट है वो RI लेकर चलेंगे, सच डेट Rn लाइज बिटवीन RI एंड RJ, क्योंकि ये आपका लार्जेस्ट है, ये आपका स्मॉलेस्ट है, Rn इन दोनों के बीच में आएगा। देन यूजिंग द करेक्टराइजेशन ऑफ नॉर्मलिटी टू ऑब्टेन ओपन सेट URn विद द प्रॉपर्टी डेट। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग हम एक ओपन सेट करेंगे और वो प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई करेगा, ये वाली कि भाई क्लोजर ऑफ URI सबसेट ऑफ URn। ठीक है, एंड क्लोजर ऑफ URn सबसेट ऑफ URJ, क्योंकि देखिए RI लेस है Rn से, तो क्लोजर ऑफ URI सबसेट बन जाएगा URn का, फिर Rn लेस है RJ से, तो आपके पास क्लोजर ऑफ URn सबसेट बन जाएगा URJ का। और ये आपके पास थर्ड पार्ट होगा जिसमें आपको ये करना है। अब इन फैक्ट लेट सपोज वी स्टार्टेड विद द स्टैंडर्ड वे ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ Rn। अब स्टैंडर्ड वे जो होता है Rn का, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये किस तरह से लिखा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई Rn एक सेट है, सबसे पहले 0 फिर 1, फिर 1 के अपॉन में 2 आएगा, फिर 1 के अपॉन में 3 आएगा, फिर 2/3। यानी कि आपके पास इस तरह से बढ़ेगा 1/2, फिर 1/3, फिर 1 के बाद 2/3 हो सकता है, फिर 2/3 का 3/3 तो 1 ही होता है, फिर हम चलेंगे 1/4, 2/4 1/2 ही होता है, इसलिए हम लिखेंगे नहीं, इसलिए 3/4 हो गया। उसके बाद आता है 4/4, वो 1 ही हो गया, उसको नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड सो ऑन एटसेट्रा। इस तरह से ये आपका चलता जाएगा।
तो आफ्टर डिफाइनिंग u0 एंड u1, u0 और u1 मैंने ऊपर डिफाइन करके दिखा दिया, उसके अकॉर्डिंग वी वुड डिफाइन u1/2 शो डैट क्लोजर ऑफ u0 सबसेट ऑफ u1/2 एंड क्लोजर ऑफ u1/2 सबसेट ऑफ u1, देन वी वुड फिट u1/3। अब 1/3 के लिए चलेंगे, बिटवीन u0 एंड u1/2 एंड u2/3 बिटवीन 1/2 एंड u1। अब ये किस तरह से, इस लाइन को फिर से समझिए भाई। पहले तो हम u0 और u1 का ऑलरेडी यहाँ दिखा चुके हैं, ठीक है। अब हम आ रहे हैं कहाँ पर, 1/2 लेकर के चले। अब 1/2 जो है वो इस तरह से फिट हो रहा है कि क्लोजर ऑफ u0 तो सबसेट हो जाएगा 1/2 के अंदर u1/2, और क्लोजर ऑफ 1/2 जो है वो सबसेट हो जाएगा u1 का। इसके बाद हम u1/3 को फिट करेंगे किसके बीच में, u0 और u1/2 के बीच में, और जो u2/3 है उसको फिट करेंगे 1/3 और 1 के बीच में, क्योंकि 2/3 इन दोनों के बीच में आता है। तो इस तरह से ये कंडीशन चलती जाएगी। इसको इस फिगर से समझ सकते हो। ये सेट आपके पास A चला u0, फिर उसके बाद आपके पास आ गया u1/3, फिर उसके बाद 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते गए। ये फिगर बना देना, यहाँ पे सेट B आ जाएगा, फिर ये u1 इज इक्वल टू में x, क्योंकि A और B दोनों आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब नाउ वी डिफाइन द डिजायर्ड मैपिंग G बाय सेटिंग gx इज इक्वल टू इनफिनिमम r x बिलोंग्स टू ur, यानी कि x अगर आपका ur से बिलोंग करता है, ठीक है, और वो जितने भी आते हैं u1 u2 u3 जितने भी आते हैं, उन सब में जो इन्फिनिमम वैल्यू होगी उसको हम क्या मानेंगे, gx मानेंगे। यहाँ तक कि आप कंडीशन को फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अब आपके पास स्टार्ट होता है नेक्स्ट, इफ x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू ur फॉर एवरी r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मान लो x आपका इस a से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब x आपका ur से बिलोंग कर गया, क्योंकि ये u0 ये u1 तो ये एक प्रकार से रेशनल नंबर्स हैं सारे। इसमें आने का मतलब वो हर एक सेट के अंदर आएगा, तो x किससे बिलोंग कर जाएगा, ur से, फॉर एवरी r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कंडीशन ये आती है कि देयरफॉर gx इज इक्वल टू इन्फिनिमम ऑल नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर्स, यानी कि जो जितने भी नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं उनमें जो इन्फिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास 0 आएगी, क्योंकि जो सेट है, सेट के अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे छोटी जो वैल्यू है वो 0 ही है नॉन नेगेटिव के अंदर, क्योंकि उसके बाद तो नेगेटिव वाली 0 से छोटी होती चलेंगी, लेकिन नॉन नेगेटिव में 0 स्मॉलेस्ट है। तो इस तरह से जो सेट ए लेकर के चले उसके अकॉर्डिंग जी ए जो है आपके पास क्या आ गया, 0। अब अगर मान लो x आपका b से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब x आपका ur से बिलोंग नहीं करेगा फॉर ऑल r लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि आपके पास 1 तक की कंडीशन लेकर के चले थे, क्योंकि सेट आपके पास 0 to 1 तक का लेके चले थे हम, जो इंटरवल लिया था हमने 0 to 1। तो r अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो x आपका ur से बिलोंग नहीं करेगा। तो gx क्या हो जाएगा, इन्फिनिमम ऑल रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन 1, यानी कि जितने भी ग्रेटर देन 1 रेशनल नंबर्स हैं उनमें से इन्फिनिमम जो वैल्यू आएगी, एक्चुअली 1 ही आएगी, क्योंकि बाकी सारे तो 1 से ग्रेटर हो जाएंगे, इसलिए इन्फिनिमम वैल्यू 1 आई। तो इसलिए अगर x आपका b से बिलोंग करता है तो gx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो 10 GB इज इक्वल टू 1, और ये फिफ्थ पार्ट हो गया, क्योंकि हमें यही वेरीफाई करना था इसके अंदर कि जो हम डिजायर्ड मैपिंग लेकर चले थे उसमें GA और GB, GA की वैल्यू हमने 0 वेरीफाई कर दी और GB की वैल्यू हमने 1 वेरीफाई कर दी। अब ये कंडीशन होने के बाद ये सबसे क्रिटिकल है, पर इसको थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो ये बिल्कुल ईजी हो जाएगी, जो सिक्स्थ पार्ट हमारे पास चल रहा है। इसमें यह है कि नाउ वी शो डेट g इज कॉन्टिन्यूस। अब हम शो क्या करेंगे कि g कॉन्टिन्यूस है। फॉर दिस पर्पज वी फर्स्ट प्रूव द फॉलोइंग एलिमेंट्री फैक्ट्स, यानी कि हम 2 एलिमेंट्री फैक्ट्स वेरीफाई करेंगे। पहला तो ये, अगर x क्लोजर ऑफ ur से बिलोंग करता है तो इसका मतलब होगा कि जो gx है वो लेस देन इक्वल टू r होगा, और अगर x आपका ur से बिलोंग नहीं करता है तो gx की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू r होगी। ये 2 कंडीशन हमें वेरीफाई करनी है। तो टू प्रूव 1, पहले 1 को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, नोट डेट इफ x बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ur, अगर क्लोजर ऑफ ur से बिलोंग करता है देन x बिलोंग्स टू us, ठीक है, फॉर एवरी s ग्रेटर देन r, क्योंकि हमारे पास नॉर्मलिटी की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था कि आपके पास जो क्लोजर ऑफ ur है वो सबसेट हो जाएगा us का अगर s ग्रेटर देन r है। तो देयर फॉर द सेट, यहाँ पर ये मिस्टेक है बुक के अंदर, इसको करेक्ट कर लेना, मैंने यहाँ पे करेक्ट करके लिखा हुआ है कि सेट यहाँ पे s लिखोगे और x बिलोंग्स टू us होगा, ठीक है। कंटेन्स ऑल रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन r, क्योंकि जो s है वो ग्रेटर देन r है, तो जितने भी ऐसे पॉइंट है जो ग्रेटर देन r है
ठीक है, वो एक सेट बन जाएगा आपके पास एक्स अगर आपका किससे बिलोंग करता है, यूएस से। और ये जो सेट है ये सारे उन नंबर्स को कलेक्ट करेगा जो आर से ग्रेटर देन है। तो दस वी है जी एक्स जो होगा वो इन्फिनिमम होगा। इन्फिनिमम वैल्यू किसकी होगी, पी की, जहाँ पे एक्स किससे बिलोंग करेगा, यूपी से, और यूपी लेस देन इक्वल टू आर। यानी कि एस ग्रेटर देन आर हो गया तो उसकी बात तो कंडीशन अलग हो गई, लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी पॉइंट, देखिए पी जो है आपका आर से पहले आता है, तो इसलिए जो पी हम यहाँ पर लेकर के चले वो जो वैल्यू आएगी वो या तो आर के इक्वल आ सकती है या आर से लेस ही आएगी इस सेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे हमने जी एक्स क्या लेंगे, इन्फिनिमम, यहाँ ले लेंगे पी वेयर एक्स बिलोंग्स टू यू पी, और ये लेस देन इक्वल टू आर आएगा। अब टू प्रूव सेकंड केस के लिए, अगर मान लो एक्स आपका यू आर से बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब एक्स इज नॉट इन यूएस, तो यूएस में भी नहीं होगा फॉर एनी एस लेस देन इक्वल टू आर, क्योंकि अगर आपके पास एस आर के इक्वल या उससे लेस है तो उससे भी बिलोंग नहीं करेगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स आपका यू आर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यू आर से कोई बड़ी वैल्यू उसी से बिलोंग करेगा। तो वहां पर जो सेट बनेगा पी जो सेट बनेगा आपके पास, हमारे पास कंडीशन ये बनेगी एक्स बिलोंग्स टू यूपी कंटेन्स नो रेशनल लेस देन आर 10, जी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिमम एस, और यहां पर x किससे बिलोंग कर जाएगा, जी एस से, और जी एस ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो जाएगा। अब यहां पर दो बातें आपको समझने की है कि भाई देखिए यहां पर जो जी एक्स लेके चले वो हम p लेकर के चले जहां पर p आपका r से लेस है, और यहां पर हम s लेकर के चले, s जो है आपका r से ग्रेटर है। तो दोनों ही कंडीशन में जी एक्स लेकर के चले, इसमें इसका इन्फिनिमम और दूसरी कंडीशन में इसका, ठीक है। पहली कंडीशन में x क्लोजर से बिलोंग कर रहा है, दूसरी कंडीशन में आपका x नॉट बिलोंग्स टू यू आर कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशन थोड़ी सी प्रैक्टिस करके याद कर लेना, ये बच्चों को आसानी से समझ नहीं आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस चलेगा, नाउ वी प्रूव द कॉन्टिन्यूटी ऑफ जी गिवन ए पॉइंट x0 ऑफ x एंड एन ओपन इंटरवल सी डी इन आर कंटेनिंग द पॉइंट जी x0। यानी कि x0 कोई पॉइंट है x का और एक ओपन इंटरवल है सी डी इन आर, और वो जो सी डी है वो इस पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करेगा, यानी कि जो जी एक्स है वो सी और डी के बीच में ही लाई करेगा। तो वी विश टू फाइंड ए नेबरहुड यू ऑफ x0। अब हम एक नेबरहुड लेके चलेंगे u जो x0 की होगी, और सच दैट कि भाई जो फंक्शन g है उसके अंदर अगर मैं u डालूंगा, बुक के अंदर f लिखा हुआ था उसकी जगह आप g कर लेना, कि भाई g के अंदर जो भी पॉइंट यहाँ पुट करूंगा u के अंदर का वो सबसेट किसका होगा, c और d का, यानी कि इसी इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो चूज रेशनल नंबर p एंड q सच दैट, और इस तरह से चूज करना कि भाई जी एक्स जीरो पी और क्यू के बीच में लाई करे और पी और क्यू जो है वो सी और डी के बीच में लाई करे। तो वी असर्ट दैट द ओपन सेट u इज इक्वल टू यू क्यू माइनस में क्लोजर ऑफ सी यू पी, और ये फिगर याद रख लेना इसके अकॉर्डिंग कि भाई डिजायर्ड नेबरहुड ऑफ x0 किस तरह से बनेगी, ये x0 ले लिया, ये क्लोजर ऑफ यू पी ले लिया, और ये आपका एक सेट यू क्यू ले लिया। अब ये तो क्लोजर ऑफ यू पी हो गया, ये यू क्यू हो गया, यू क्यू में से अगर मैं एक क्लोजर वाला हटा दूँ तो जो बच गया वो क्या आ गया, u, यानी कि जो ये u है ये आपकी नेबरहुड ऑफ x0 आ गई, ठीक है। यू क्यू में से क्लोजर हटाने के बाद जो ये ब्लैंक एरिया बच रहा है वो हम सेट यू मान करके चले, उससे एक मैपिंग ड्रॉ हुई जी, और वो किस तरह से हुई कि जी एक्स जीरो पी और क्यू के बीच में लाई करेगा और पी और क्यू सी और डी के अंडर में आएंगे। तो इस तरह से ये अलग से कुछ लाइनें आपको लिख देनी है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये कट लगा देना, इसमें देखना ध्यान से कि फॉर द फैक्ट दैट जी एक्स जीरो, ये आप मत लिखना, इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, ये लिखना है अगर x0 आपका u से बिलोंग करता है, इसका मतलब किससे बिलोंग करेगा वो, इससे यू क्यू माइनस क्लोजर ऑफ यूपी से। इससे बिलोंग करने का मतलब x आपका क्लोजर ऑफ यूपी से बिलोंग नहीं करेगा, और अगर x0 आपका क्लोजर ऑफ यूपी से बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब gx0 जो पॉइंट होगा वो p से ग्रेटर होगा, ये कंडीशन होगी। सेकंड केस में अगर आपका x बिलोंग कर जाता है क्लोजर ऑफ यूपी से, तो जो क्लोजर ऑफ यूपी है वो ऑटोमेटिकली सबसेट किसका है, यू क्यू का है, तो यू क्यू से बिलोंग कर गया। तो इस तरह से जी एक्स जीरो लेस देन क्या आ जाएगा, क्यू, तो ये कंडीशन आपकी ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर ये देखिए सेकंड, वी शो डेट जी ऑफ यू सबसेट ऑफ सी डी लेट एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स बिलोंग्स टू यू क्यू, भाई यू से बिलोंग कर रहा है, यू जो है आपका सबसेट है किसका, यू क्यू का, तो इसका मतलब x आपका यू क्यू से बिलोंग करेगा, यू क्यू सबसेट हो जाएगा क्लोजर ऑफ यू क्यू का, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन होती है क्लोजर की कि यू क्यू सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ यू क्यू। शो डेट जी एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू क्यू आ गया था इस कंडीशन से।
तो वाइल द फैक्ट डेट इसमें नीचे कि बाई वन एंड एक्स अगर आपका यूपी से बिलोंग नहीं करता है तो सीधी सी बात है जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो जी एक्स है वो बिलोंग कर गया पी क्यू से, क्योंकि जो हमने कंडीशन निकाली वो यही निकाली थी कि भाई जी एक्स ग्रेटर देन पी है लेस देन क्यू है। तो इसका मतलब आपके पास जो जी एक्स है वो क्लोज इंटरवल पी और क्यू से बिलोंग करेगा, वो सबसेट हो जाएगा सी और डी का एज डिजायर्ड जो हमें चाहिए था। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। इस तरह से आपके पास जो मैपिंग है जी वो कॉन्टिन्यूस हो गई। अब कन्वर्जली में लेके चलते हैं। कन्वर्जली में यह है सपोज ए एंड बी आर डिसजॉइंट क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। ए और बी दोनों के दोनों डिसजॉइंट क्लोज सबसेट एक्स के। एफ एक कॉन्टिन्यूस मैपिंग है फ्रॉम एक्स टू 0 to 1 सेटिस्फाइंग द कंडीशन एफ ए इक्वल टू 0 एंड एफ बी इज इक्वल टू 1। इस तरह से लेकर के चले कि एफ ए 0 आ गया और एफ बी 1 आ गया। वी विल शो डेट एक्स जे इज नॉर्मल स्पेस। अब नॉर्मल स्पेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो ओपन सबसेट शो करने पड़ेंगे जो एक तो कंटेन करे ए को, दूसरा कंटेन करे बी को। तो हमने क्या किया कि एक एफ इनवर्स 0 to 1, देखो 0 से 1 को हमने ब्रेक कर दिया, 0 से 1/2 और 1/2 से 1। इसमें आपके पास ध्यान रखना ये जो है मैपिंग, ये 0 से 1/2 और ये 1/2 ओपन ब्रैकेट है, देखा हाफ ओपन, ठीक है। ये 0 से 1/2 और ये 1/2 से 1। जी आ गया आपके पास एफ इनवर्स 0 to 1/2 एंड एच आ गया एफ इनवर्स 1/2 से 1। इसको जी मान लेना, ठीक है। आर डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ जी एंड बी इज सबसेट ऑफ एच। इस तरह से हम लेकर के चले कि जो ये ए है 0 से 1/2, ये तो आपके पास सबसेट आ जाएगा जी का और बी सबसेट आ जाएगा एच का। फिर यहाँ पे लिखा क्लियरली एफ इनवर्स 0 to 1/2 एंड एफ इनवर्स 1/2 to 1 आर डिसजॉइंट। तो ये दोनों डिसजॉइंट तो हैं ही, क्योंकि इसमें इंटरवल बिल्कुल 0 to 1/2 तक का और इसमें 1/2 से 1 तक का, कॉमन कुछ आएगा नहीं। अब यहाँ पर एफ ए जो हम लेकर के चले थे वो 0 लेकर के चले थे। 0 जो है इस सेट में बिलोंग कर रहा है क्योंकि 0 इंक्लूडेड है क्लोज ब्रैकेट की वजह से, तो ये इसका सबसेट हो गया। अब ए जो है वो सबसेट हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ 0 to 1/2। फिर सेम वे में एफ बी 1 लेकर के चले, 1 इस सेट से बिलोंग कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 के आगे क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ से जो बी है वो एफ इनवर्स 1/2 से 1 का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो वी नोट डैट, ध्यान देना यहाँ से 0 से 1/2 जो होगा वो 0 से 1 का इंटरसेक्शन -1/2 से 1 के बीच आएगा, क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन है वो ये आएगा, ठीक है। एक तो 0, क्योंकि -1/2 से 1/2 तक 0 आ ही रहा है, और आपके पास 0 से लेकर के 1 तक, 0 से 1/2 तक की वैल्यू आएगी, तो कॉमन क्या निकलेगा, ये निकलेगा। और ये आपके पास ओपन ब्रैकेट है कि एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट, ये डेफिनेशन होती है हमारे पास, ये ओपन सेट हो गया। तो इस तरह से आपके पास दो ओपन सेट, ये क्लोज्ड हो गया, ये इंटरसेक्शन ओपन हो गया, और क्लोज्ड और ओपन का जो इंटरसेक्शन होता है वो ओपन होता है, तो इसलिए 0 से 1/2 जो है वो ओपन आएगा 0 to 1 के अंदर। तो विद रिस्पेक्ट टू द रिलेटिव यूजुअल टोपोलॉजी एंड सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब उनकी इनवर्स इमेज भी ओपन होंगी। देखिए आपके पास एफ कॉन्टिन्यूस है, ये इनवर्स इमेज है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, सॉरी पहले हम इसके लिए लेके चले थे, हाँ, तो एफ इनवर्स 0 से 1/2 है, ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, ओपन। तो एफ इनवर्स 0 to 1/2 इज ओपन इन एक्स। सिमिलरली एफ इनवर्स 1/2 1 इज ऑल्सो ओपन इन एक्स। जैसे मैंने ये वेरीफाई किया वैसे ही आपका एफ इनवर्स 1/2 से 1 भी क्या होगा, ओपन सेट होगा। तो इस तरह से हमने दो ओपन सेट ले लिए, एक जी और एक एच। ये आपका जी हो गया, ये एच हो गया। अब जो जी है वो तो ए को अपने अंदर कंटेन कर रहा है और जो एच है वो अपने अंदर बी को कंटेन कर रहा है। ए और बी दोनों के दोनों डिसजॉइंट क्लोज सबसेट हैं एक्स के, तो इसका मतलब एक्स क्या हो गया, नॉर्मल स्पेस, क्योंकि नॉर्मल स्पेस में यही होता है कि दो आपके पास ओपन सेट्स आएंगे जो दो क्लोज डिसजॉइंट सेट्स को अपने अंदर कंटेन करेंगे, और वो दोनों के दोनों सबसेट किसके होंगे, एक्स के। तो यहाँ पर ये थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी और ये आपका 10th पार्ट आएगा। तो इस तरह से पार्ट वाइज डिवाइड करके जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये थ्योरम बहुत ईजी लगेगी आपको।